वाह सासू माँ, बहू सबकी सेवा करे और जब बहू को जरूरत हो तो कोई जिम्मेदारी नहीं। रेखा, तू सब काम छोड़ और जैसे है वैसे ही रवाना हो जा। तुझे आज ही दीपा के घर जाना है। वो बाथरूम में गिर गई है और उसे डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया है। तू चली जाएगी तो उसका ध्यान रख लेगी। वो छोटे बच्चों के साथ कैसे सब मैनेज करेगी? सावित्री जी ने आदेश देते हुए कहा। लेकिन मम्मी जी, दीपा दीदी तो अकेली नहीं है। उनके घर में उनकी सास है, जेठानी है। फिर मैं जाकर क्या करूंगी? इधर राघव का भी ऑफिस है और बच्चों की भी स्कूल है। पूरा घर कौन संभालेगा? बस तुझे तो हर बात में जबान चलाना आता है। तू मेरी बात वैसे भी कहाँ मानती है। मेरी बेटी वहाँ परेशान हो रही होगी। अरे, घर में चाहे सास या जेठानी हो, पर मायके वालों के भी तो कुछ फर्ज होते हैं। तू जाएगी, थोड़ा काम करवा कर आ जाएगी तो अच्छा रहेगा। हमारी नाक ऊंची हो जाएगी। फिर मैं ये ही तो कह रही हूँ कि तू सुबह जाना और शाम तक आ जाना। वहाँ रोज थोड़ा बहुत उसके हिस्से का काम कर आना। अब तू वहाँ एक ही शहर में रहती है तो जा आना। कुछ दिनों के बाद मैं आ जाऊंगी। तुझे तो पता है मेरी सहेली के बेटे की शादी है। मैं ना जाऊंगी तो वो बुरा मान जाएगी। रेखा के पास कोई विकल्प ही नहीं था। उसने राघव का टिफिन बनाया और बच्चों को स्कूल छोड़ा। घर जैसा था वैसे ही रहने दिया। ताला लगाकर स्कूटी से अपनी ननंद के घर चली गई। घर भी 7 किलोमीटर दूर था। वहां जाते ही देखा कि दीपा दीदी बिस्तर पर लेटी हुई हैं। घर की मेड काम कर रही है। उसके जाते ही दीपा दीदी ने पानी की नहीं पूछा, बल्कि ये ऑर्डर दे दिया कि भाभी 1 गिलास पानी ले आओ और चाय बना दो। अपनी बहू की भाभी को आता देखकर सास और जेठानी ने भी काम छोड़ दिया। चाय से शुरू हुआ सफर रात के खाने पर खत्म हुआ। दीपा ने सबको खाना खिलाया और अपने घर आ गई। रात हो गई थी। बच्चों को उसकी सहेली ने रख लिया था, पर पता नहीं बच्चे दिन भर कैसे रहे होंगे। ननंद के ससुराल सारा काम निपटा कर आई, पर किसी ने ये नहीं कहा कि बच्चों और राघव के लिए खाना ले जा। वहां जाकर खाना बनाने में देर हो जाएगी। रेखा ने भी आते ही खिचड़ी चढ़ा दी। अब तो रोज सुबह होते ही सासू माँ फोन कर देती और रेखा को दीपा दीदी के घर जाना ही पड़ता। दीपा दीदी भी बिस्तर पर लेटे लेटे रोज ससुराल वालों के लिए नए पकवान बनाने को कहती। 5 दिन तो रेखा चली गई, पर शनिवार को रेखा ने जाने से मना कर दिया, क्योंकि बच्चों और राघव की छुट्टी रहती है। हाँ, तो अच्छा है जो छुट्टी रहती है तो तू खाना बनाकर रख जा। देख बहू, हम लड़की वाले हैं और दीपा के ससुराल जाकर उसके हिस्से का काम करना अब तेरी जिम्मेदारी है। मैं सहेली के बेटे की शादी होते ही आती हूँ। राघव, मैं थक गई हूँ। उस दिन रेखा बिफर गई। भला ये कौन सा तरीका है? मेरा भी घर है, बच्चे हैं, यहाँ का भी काम करूँ और वहाँ का भी करूँ। कभी जाकर बाल चाल पूछ लिया, वो अलग बात है, पर रोज जाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं बच्चों और घर का ध्यान नहीं रख पा रही हूँ। दीपा दीदी के तो घर में सास और जेठानी भी है, घर के काम के लिए नौकरानी भी है। फिर भी मेरा जाना जरूरी है क्या? राघव क्या बोलता? शुरू से सावित्री जी के आगे उसकी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। तुम 2 दिन और संभाल लो, फिर सोमवार को तो मम्मी आ ही रही है। रेखा चुप हो गई और मन मार के वो 2 दिन और चली गई। सोमवार को सुबह ही सावित्री जी आ गई और सीधे अपनी बेटी के ससुराल चली गई। वहीं से 1 घंटे बाद फोन आ गया कि रेखा, बच्चों का कमरा थोड़ा मैनेज कर लेना, मैं दीपा को वहीं लेकर आ रही हूँ। ये सुनते ही रेखा चौंक गई। आखिर वो दीपा दीदी को यहाँ क्यों ला रही हैं? उसके बच्चों की परीक्षाएं पास आ रही हैं। उसने राघव को फोन किया, पर तब तक सावित्री जी दीपा को लेकर रवाना हो चुकी थी। घर लाकर वो अपनी बेटी की देखभाल में लग गई। अरे, मैं वहाँ रुकती तो अच्छा लगता क्या? बेटी का घर है, मैंने सोचा यही ले आऊं। इसकी देखभाल अच्छे से हो जाएगी। इसकी सास और जेठानी को आराम मिल जाएगा। रेखा, कल से दीपा के बच्चे भी स्कूल
यहीं से जाएंगे। उनका टिफिन बनाना और उन्हें स्कूल लेने छोड़ने की जिम्मेदारी तेरी है। सावित्री जी ने बिना कुछ कहे फरमान सुना दिया। रेखा समझ गई, मम्मी जी वहाँ रुकती तो काम करना पड़ता। इधर मैं मुफ्त की नौकरानी मिली हुई हूँ जो सब काम कर देगी। अब रेखा पर दोहरी जिम्मेदारी आ गई थी। सबका खाना बनाती, बच्चों का टिफिन, दूध, नाश्ता, स्कूल लेने छोड़ने जाना और भी काफ़ी काम रहते थे। सावित्री जी और दीपा दिन भर बातें करती रहती थी और रोज खाने की नई फरमाइशें करती थी। सावित्री जी पर अपनी बेटी का बड़ा ख्याल रखती थी। उसको समय पर दवाई देना और चाय नाश्ता खाना खिलाने की जिम्मेदारी सावित्री जी बखूबी संभालती थी। रेखा थककर चूर हो गई थी। उस पर रविवार को उसके सारे ससुराल वाले तबीयत पूछने आ जाते थे और खाना खाए बिना हिलते नहीं थे। किसी तरह से 1 महीना निकला और दीपा दीदी अपने घर चली गई और सावित्री जी वापस गांव चली गई। कुछ महीनों बाद रेखा का स्कूटी चलाते वक्त एक्सीडेंट हो गया। उसके पाँव में फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर ने उसे रेस्ट बता दिया। अब रेखा के सामने परेशानी आ गई कि वो क्या करे। बच्चों की भी जिम्मेदारी थी और घर की भी जिम्मेदारी थी। सावित्री जी राघव से सारी खैर खबर ले लेती थी, पर कभी भी उसने रेखा की तबीयत नहीं पूछी। जब राघव ने आने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया। मैं इतने दिन अपना घर छोड़कर वहाँ नहीं रह सकती। मम्मी, मैं सोच रहा हूँ कुछ दिनों के लिए दीपा दीदी को बुला लूँ। वो घर संभाल लेगी, रेखा को आराम मिल जाएगा। अरे मेरी बेटी तेरी पत्नी की सेवा करने क्यों आएगी? उसके भी घर परिवार हैं। ऐसा कर, तू दिन भर के लिए कोई कामवाली रख ले। मम्मी, मेरी इतनी तनख्वाह नहीं है जो मैं दिन भर कामवाली रख सकूं, राघव ने कहा। अच्छा, तो तू बहू की माँ? अरे बहू की माँ कैसे आएगी? वो तो खुद बिस्तर पर ही रहती है। देख ले बेटा, तुझे जैसा करना है। मैं तो नहीं आ सकती हूँ। गांव में कथा चल रही है, मैं तो रोज सुनने जाती हूँ। धर्म का काम छोड़कर नहीं आ सकती हूँ। सावित्री जी ने ये कहकर फोन रख दिया। राघव बड़ा हैरान था। उसे अपनी मम्मी और दीदी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। जब रेखा वहां जाकर सेवा कर सकती है तो मम्मी और दीदी यहाँ आकर कुछ दिनों के लिए क्यों नहीं रह सकती हैं? रेखा ने कुछ नहीं कहा। उसने ऊपर के काम के लिए मेड रख ली और खाना वो और राघव मिलकर बना लेते थे। रेखा सब्जी और फल साफ करके काट देती थी और राघव रोटी बना देते थे। बच्चों के लिए बस लगा ली थी। बच्चे खुद अपना काम कर लेते थे। 1.5 महीने बाद सब ठीक हो गया। रेखा फिर से अपना काम करने लग गई थी। सावित्री जी एक दिन मंदिर से लौट रही थी तो एक गाय ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया और डॉक्टर ने उन्हें काम करने से मना कर दिया। सावित्री जी ने रेखा को फोन लगाया तो रेखा ने फोन स्पीकर पर डाल दिया। बहू, तू अपना सामान बांध ले और गांव आ जा। मुझे डॉक्टर ने 2 महीने का आराम बताया है। परेशानियां हमारे घर से जाने का नाम ही नहीं ले रही हैं। पहले दीपा को घेरा, फिर अब तेरी सास पर आ गई है। ये सुनकर रेखा का पारा चढ़ गया। मम्मी जी, जब मुझे आपकी ज़रूरत थी तब आप आई नहीं। आना तो दूर, आपने एक बार भी मेरी तबीयत नहीं पूछी और परेशानी अकेली आप और दीदी पर नहीं आई, मुझ पर भी आई थी। आप चाहती तो पापा जी को लेकर यहीं आ सकती थी। हमारी थोड़ी मदद हो जाती। जैसे आपने अपनी बेटी की सेवा की वैसी चाहे मेरी ना करती, पर अपने पोते पोती और बेटे का सहारा तो बन सकती थी। बहू सबकी सेवा करे, सबके लिए खुद को खर्च करती रही, पर जब बहू को जरूरत पड़े तो आपकी क्या कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? दीदी के घर में तो काफी लोग थे, आपने फिर भी मुझे वहाँ भेजा। मेरे यहाँ तो कोई नहीं था और हम दीदी जितने अमीर भी नहीं थे कि हर काम के लिए नौकरानी रख सकते थे।
देख ले राघव, तेरी पत्नी को जरा भी शर्म नहीं आ रही है। अपनी सास से कैसी बातें कर रही है। क्या बहू का फर्ज नहीं है वो अपनी सास की सेवा करे? मम्मी, रेखा कुछ गलत नहीं कह रही है। वो गांव नहीं आएगी। मैं कल अकेला आ रहा हूँ। आप कहें तो दीपा दीदी को साथ ले आऊं। आप उन्हें फोन करके आने को कह दो। सावित्री जी की बोलती बंद हो गई। वो कुछ कह न पाई। पाठ को अक्सर यही होता है। बहू से सब यही उम्मीद करती हैं कि वो कितनी भी परेशानियां झेले, पर वो अपनी सास और ननंद की ससुराल में सबकी सेवा में बिना उफ किए हाजिर रहे। पर जब बहू बीमार हो या किसी परेशानी में हो तो क्या सास की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।